नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है दो भिक्षुओं की। ये दो भिक्षु हैं जो वापस अपने आश्रम लौट रहे हैं और रास्ते में एक नदी पड़ती है। वो नदी इतनी गहरी भी नहीं कि उसमें नौकाएं चल सकें, किश्तियां चल सकें, और इतनी उथली भी नहीं कि कोई भी व्यक्ति आराम से उसे पार कर ले। लेकिन चूंकि इनका आना जाना लगभग रोज का था, तो इन्हें पता था कि कहाँ पर वो कम गहरी है और आराम से चलकर भी उसे पार किया जा सकता है। तो ये दोनों जब घाट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं एक युवती भी है, एक महिला भी है जो उस पार जाना चाहती है, लेकिन वो घबरा रही है कि पैदल कैसे निकल जाऊं, कहीं मैं डूब ना जाऊं, और उसके अलावा और कोई वहां पर साधन भी उपलब्ध नहीं। तो वो उन भिक्षुओं से प्रार्थना करती है कि कृपया मुझे ये नदी पार करवा दें। तो उसमें से जो बूढ़ा भिक्षु है वो तो तुरंत ही मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्त्रियों को छूना वर्जित है। तब फिर वो उस युवक भिक्षु से प्रार्थना करती है कि आप ही मेरी सुन लें और मेरी इस समय मदद करें। तो वो युवा भिक्षु बोलता है कि हाँ, कोई बात नहीं, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो वो उस महिला को, उस युवती को अपनी पीठ पर बैठा लेता है, और चूंकि उसे तो पता ही था कि कहाँ कम गहरी है और इतनी गहरी तो फिर भी नहीं है कि डूब जाए, तो वो उस महिला को अपनी पीठ पर बैठाता है और धीरे धीरे सधे कदमों से वो नदी पार कर लेता है। इस बीच में वो बूढ़ा भिक्षु जो है वो बड़ी लोलुप आंखों से, कभी क्रोध से इस युवा सन्यासी को देख रहा है। उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं कि देखो कैसे इसने इस सुंदर युवती को अपनी पीठ पर बैठा लिया, जहां की स्त्रियों को छूना ही वर्जित है। लेकिन उसके मन में एक विचार भी कहीं कोने में कसमसा रहा है कि देखो कैसे ये युवा भिक्षु उस सुंदर महिला को पीठ पर बैठाने का आनंद ले रहा है। कैसी तो गुदगुदी हो रही होगी उसके शरीर में, कितना रोमांच हो रहा होगा। इसी उधेड़ बुन में वो भी नदी को पार करता है, और साथ में ये भी कि मैं इसे शिकायत करूंगा इसकी, क्योंकि इसने स्त्री का स्पर्श कर लिया, और स्पर्श तो दूर की बात है, इसने तो अपनी पीठ पर ही बैठा लिया। ऐसा ही विचलित मन को लेते हुए वो भी नदी पार करता है, और दोनों जब उस पार पहुंच जाते हैं तो युवा भिक्षु उस महिला को उतारता है, प्रणाम करता है और अपने रास्ते चल देता है। दोनों ही भिक्षु जब थोड़ी दूर तक जाते हैं तो पहले तो कोई आपस में बात ही नहीं हो रही होती, लेकिन उस बूढ़े भिक्षु से रहा नहीं जाता। वो उससे कहता है कि तुमने कैसे उस महिला को अपनी पीठ पर बैठा लिया, जबकि हमारे यहाँ तो स्त्रियों को छूना ही वर्जित है। तो वो युवा भिक्षु चौंकता है, बोलता है स्त्री? कौन सी स्त्री? अच्छा, उसकी बात कर रहे हो जिसको अभी हमने कुछ देर पहले वो नदी पार कराई थी? तो वो बूढ़ा कहता है हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, और तुम ऐसे अनभिज्ञ मत बनो। तुम्ही ने तो उसे अपनी पीठ पर बैठाया था और उसको नदी पार कराई, और अब तुम ऐसे अनजान बन रहे हो। युवा भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तो उस युवती को, उस महिला को नदी के पार उतार के आ गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो वो अभी तक सवार है। मैंने तो उसे अपनी पीठ से उतार दिया और साथ ही उस विचार को भी उतार दिया, और जहां तक महिला होने की बात है या स्त्रियों के स्पर्श की बात है, तो मैंने तो उसे स्त्री समझा ही नहीं, स्त्री माना ही नहीं, क्योंकि मान्यताएं तो सब मन के ऊपर निर्भर होती हैं। मैंने उसे एक मनुष्य माना, और उस मनुष्य को उस समय मदद की आवश्यकता थी। मैंने उस मनुष्य की आवश्यकता पूरी की, उसकी मदद की, उसे नदी पार कराई। लेकिन देखता हूं कि तुम्हारे मन में तो वो महिला बनकर अभी भी बैठी हुई है, तुम्हारे चित्त से वो अभी तक उतर नहीं पाई। तो देखो किसने उस स्त्री को बैठाया अपनी पीठ पर।
मैंने तो मनुष्य को बैठाया और तुमने तो उसे मना कर दिया, उस मनुष्य को उसकी मदद करने से मना कर दिया और उसे एक महिला मानकर अभी तक अपने विचारों में उसे गुन रहे हो। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें हम भी अपने गहरे में झांक कर कि हमने भी अपने चित्त पर न जाने ऐसे कितने विचार टांगे हुए हैं, बैठाए हुए हैं, जिनका समय निकल चुका है, जो वक्त बीत गया, जो अब भूत हो चुका है, अतीत हो चुका है। लेकिन उन घटनाओं के विचार हमें अभी भी उद्वेलित करते हैं, अशांत करते हैं, क्षुब्ध करते हैं। और वहीं एक युवा सन्यासी जो पहले ही पहल उसे पुरुष और स्त्री में विभाजित ही नहीं करता, मनुष्य को उसकी परम एक रूपता में अपनाता है और उसकी मदद कर देता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम देखते हैं कि ये पात्र है या अपात्र है, इसकी मैं मदद करूं या ना करूं। इसने कल मेरे साथ ऐसा किया था तो आज मैं इसके साथ मदद क्यों करूं, या फिर इसकी मदद करूं कि हो सकता है कल मुझे भी इसकी जरूरत पड़ जाए। तो हम ऐसे ही अपनी दुकानदारी लेकर इस संसार में लोगों से व्यवहार करते हैं और अतीत के किए हुए कृत्यों के विचार भी हम अपने चित्त पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर लादे रहते हैं, जिससे हमारे कदम बोझिल हो जाते हैं, हमारे मन से उत्साह कम होने लगता है। और हमने क्या गलत किया, किसने हमारे साथ गलत किया, यही हम सोचते रह जाते हैं। कौन हमारे बारे में क्या सोचता होगा, मैं अगर ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसी उधेड़ बुन में हम कुछ खास कर नहीं पाते, अपने स्वरूप को, अपनी शांति को, अपने आशीष को उपलब्ध नहीं कर पाते। तो देखें, थोड़ा गौर करें, अपने चित्त को थोड़ा सा हल्का करें, अपने मन को थोड़ा तो आराम दें, उसका बोझा कम करें। जो घटनाएं अतीत की बीत चुकी हैं, अब वो भूत बनकर हमारे चित्त पर डोले नहीं। माजी को माजी हो जाने दें, जो बीत गया उसे बीत जाने दें, और जो अभी आया नहीं है उसके लिए कुछ खास परेशान ना हो। उसके लिए विचारना तो आवश्यक है, आयोजन करना भी आवश्यक है, लेकिन उसे बोझ की तरह ढोना कहां की बुद्धिमत्ता है। तो ये जो हम दावा करते हैं अपने समझदार होने का, तो अपने समझदार होने का परिचय हम अपने आप को भी तो दें। हम भी तो मान लें कि इसमें समझदारी कितनी है कि बीते घावों को हम अभी भी बार बार कुरेदते रहें, उन्हें हरा करते रहें, उनसे लहू रिसने दें। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम होता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो अपने अतीत को लेकर प्रसन्न चित्त हो जाया करते हो। अक्सर तो हमने लोगों को उदास हो जाते देखा है। भले ही सुखद घटनाएं घटी हों, उनको भी वो याद करते हों, लेकिन फिर उनका मन विषाद से भर जाता है कि आह, अब वो घटना क्यों नहीं घटती। वो घटना एक जीवन का प्रसाद था, वो जब घटा तब घटा, उसका आनंद जब मनाया तब मनाया, लेकिन अब उसे बोझ की तरह अपने पैरों में बेड़ियां ना बनने दें। अगर ऐसा हो रहा है तो हम अपना रास्ता, अपनी यात्रा पथ पर आगे बढ़ नहीं पा रहे। हम घिसटते घिसटते कुछ दूर तक जा पाते हैं, लेकिन हमारे पंख नहीं लग पाते। हम अपने गंतव्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर उड़ान नहीं भर पाते। और जितना बोझ ज्यादा होगा उतना हम ऊपर कम चढ़ पाएंगे, उतनी थकान ज्यादा होगी, उतनी शिकायत ज्यादा होगी। तीर को जितना दूर तक जाना हो उसका उतना हल्के होना बहुत जरूरी। लेकिन हम हैं कि हम हल्का फुल्का होना तो जैसे भूल ही गए। और कभी कभी तो लगता है कि उदास रहना, दुखी होना, परेशान रहना एक फैशन हो गया है। किसी से पूछो क्या बात है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन में हूं।
जैसे ये कोई स्टेटस सिंबल हो गया हो कि अगर आप सफल हैं तो आपको तनाव में होना भी जरूरी है। तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई समझदारी का परिचय नहीं हुआ। दुनिया में माना कि परेशानियां होंगी, जीवन में बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को तनाव में रूपांतरित करने की कला हमने जो भीड़ से सीख ली है, इससे थोड़ा विराम देना होगा और हमें अपने ऊपर कुछ प्रयोग करने होंगे। अपनी समझदारी के साथ में हमें अपनी आंखें खोल कर देखना होगा, थोड़ा गहरा देखना होगा कि ऐसा ना हो कि अतीत के बादल हमारे सर पर मंडराते रहें और हम अपने भविष्य का स्वर्णिम सूरज देख ना पाए। तो माजी को माजी हो जाने दें, बीते को बीत जाने दें, अब उसका बोझा ना ढोएं और देखेंगे कि हमारा चित्त कितना हल्का फुल्का है। और जब हल्का फुल्का होता है तो हमारे पंख लग जाते हैं, हमारी यात्रा बहुत सुलभ हो जाती है और उसमें गति मिलती है। तो ऐसे ही गतिमान रहें, अपनी बेड़ियों को छोड़ें, अपने तीर को थोड़ा हल्का करें, पुराने बादलों को छट जाने दें और उनके छटते ही पाएंगे कि सूर्य की एक किरण हमारे ऊपर जैसे हमारे इंतजार में बैठी थी कि तुम बादल तो हटाओ, पूरा सूरज तुम्हारा है। तो ऐसे ही सूरज के साथ हम भी चमकें, दैदीप्यमान हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचें, अपनी शांति तक, अपने आशीष तक, अपने उल्लास तक, अपने उत्सव तक, अपनी प्रफुल्लता, अपनी प्रमुदिता को उपलब्ध हो। नमस्कार।